हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया है और आज हम समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। एक तो मेन एप्लीकेशन होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोकटायन और कार्बन आयन। ओके, देन सेकेंड होती है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, इसमें हम लोग एसिडिक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, उनमें अरेंज करेंगे कि इनकी क्या एसिडिटी, कौन सा इन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम है। ठीक है, वही हम बेसिक में भी देखेंगे। और थर्ड क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। हम देखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट किसी भी कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैसे वेरी करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, तो पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से हम समझते क्या है कि एक कार्बन होता है जिसके पास ऊपर प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का यह मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर क्या होगा, ये चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए। अच्छा, अब स्टेबल कोई कंपाउंड कैसे हो सकता है, स्टेबल कोई कंपाउंड तब हो जाता है जब उसके पास कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, कोई भी, अब चार्ज को मैं समझे कोई भी बोझ ना हो। किसी भी इंसान, हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास बोझ ना हो। ठीक है, अगर इसके पास कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो निगेटिव है, मीन्स वो कोई भी कार्बन है वो अपना जो बोझ है वो उतारना चाहता है। बोझ कैसे उतारेगा, अब ये पॉजिटिव है तो ये चाहेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए ना। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये चाहता है कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूट्रल होता है वो स्टेबल होता है। अगर हमने उस पर चार्ज लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे CH3 क्या होता है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पे पहला हम देखेंगे, यहाँ पे इसके पास 3 CH3 हैं। ठीक है, अब CH3 हैं तो हम CH3 को ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके पास पैसा है। ठीक है, या हमने अभी बोझ समझा था, तो ये बोझ को उतारना चाहता है, ये है तो ये कहता है भाई लाओ हमको दे दो। ठीक है, या फिर हम किसी को देख सकते हैं कि CH3 हमारे पास पैसा है, इसके पास पैसे की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कमी है, इसमें खूब सारा पैसा है। ठीक है, यहाँ पे खूब सारा इसके पास पैसा है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, इसकी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 है और इसके पास 2 है। ठीक है, तो अब जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि इसके पास हमें 3 दिख रहे हैं CH3 ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे तो इसने इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर दिया। ठीक है, इनके पास कम होते गए तो इनके पास इतना ये स्टेबल, ये वाला लास्ट वाला नहीं हो पाया। ये क्या है, हमारा टर्शरी कार्बोकटायन है। ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे कार्बन है जैसे हमारा, हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा लगा दे जो कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ले ले। मान लीजिए हमने F लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे H ही रहने दिया और एक हमने ले लिया जिसमें एक F लगाया है। ये दोनों कार्बोकटायन है। ठीक है, ये दोनों कार्बोकटायन है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि किसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, या ये भी पूछा कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा स्टेबल होगा इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन, पता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और ये -I शो करता है।
ठीक है, माइनस आई को शो करता है। मीन्स ये इसका इलेक्ट्रॉन, एक तो उसके पास वैसे भी कमी है, वो इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर और कमी हो जाएगी। मतलब एक तो वो चाहता था कि अब हमारा चार्ज कम हो, पर उसके पास जो फ्लोरीन है वो उससे और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या और कमी हो जाएगी। मीन्स ये और अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इससे भी एक है पर इसके पास एक ही है और इसके पास दो है, तो दो जगह से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल है इसमें। ओके, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन क्या होते हैं, कार्बन मीन्स उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, मीन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन आयन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो कार्बन क्या चाहेगा, कार्बन चाहेगा कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। अब हमने बताया था ये कौन से ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहिए या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कहिए, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे, जिस ग्रुप से ये अटैच्ड है, कार्बन है या कोई और भी एटम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इनकी इंक्रीज और डिक्रीज करने से, अगर देखिए यहाँ पे कार्बन के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, ठीक है, ज़्यादा है यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो ये क्या चाहेगा, इससे कोई ले ले इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल हो जाए थोड़ा, ठीक है, कि चार्ज इसके ऊपर से कम हो जाए, ये तो चाहेगा ये। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का लगा है तो वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है उसको कम कर रहा है, ठीक है, कम करना, भाई यही तो चाहता ही है कार्बन आयन। तो क्या होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम पहले टर्शरी कार्बोकैटायन देखते हैं, कार्बन आयन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम CH3 लगा देंगे, CH3 CH3, ठीक है। फिर एक और हम ले लेते हैं जो कि हम सेकेंडरी ले लेते हैं। सेकेंडरी में 2 C होते हैं, देन प्राइमरी में कितने C होते हैं, एक ही C, मतलब एक C अटैच होता है जिसका हमें देखना है, मतलब कार्बन से एक C अटैच होता है। ओके, देन यहाँ पे हम अटैच करके देखते हैं। अब हमने बताया था जो CH3 होता है वो कौन टाइप का होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज। अभी तो हमने इसको कार्बन आयन बनाया ही नहीं है, ये अब अगर नेगेटिव चार्ज लग गया तो कार्बन आयन हो गया। ओके, अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो अब ये क्या होगा, ये और अब बढ़ा रहा है ना, CH3 यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे भी ज़्यादा था और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, मतलब ये और अनस्टेबल हो रहा है। स्टेबल होने की जगह ये अनस्टेबल हो जा रहा है, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही अनस्टेबल कम होता जाएगा, मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी।
ठीक है, तो सबसे कम या जो स्टेबल होगा वो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये होगा, फिर सबसे कम ये होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है तो दे भी रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इस वजह से इन लोग ये ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन, मीन्स हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस बॉन्ड के बीच में ही होता है, बहुत ज़्यादा डिसलोकेट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर्स को अफेक्ट करता है। अब हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अच्छा एसिडिक क्या होता है? जो जितना H+ ईजिली दे दे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए जैसे कि कोई भी है, ये कोई कंपाउंड है उसमें H लगा है। ठीक है, कोई अगर हम इसको एसिडिक कब कहेंगे, ये एसिडिक है हम ये कहेंगे तो क्यों, कब कहेंगे? जब ये व्हेन इट ईजिली गिव्स H+। ठीक है, जब ये H+ को ईजिली दे देगा तब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एसिडिक है, और को जो जितना जल्दी ज़्यादा दे देगा H+ वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। पहले अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर ये दिया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका H+ निकालना होता है। अगर हम H+ निकालेंगे तो ये हमारा Z- बन जाएगा और हमारा H+ जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा Z- होता है ना, इसी पे मेन हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है वो बेस होता है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, अभी हमने कार्बन आयन पढ़ा है ना, बस वही कार्बन आयन की स्टेबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब एक और यहाँ फैक्टर होता है जो कि हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट में लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या जानते हैं क्या होता है कि कोई भी जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी जो अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम इसके ऊपर निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तो टेंडेंसी है अपनी तरफ बुलाने की इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये होता है हमारा पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमारा स्टेबिलिटी होता है। पर अगर हमें ग्रुप में देखना हो, ग्रुप क्या होते हैं? जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का ग्रुप देखेंगे तो क्या क्या आता है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, ये आता है। इसमें हम कैसे देखेंगे कि कौन किसका ज़्यादा होगा? अब जितना ये बढ़ता जाता है ना, उनका साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है कि अपने ऊपर ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये ज़्यादा हो गई तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर ऑक्सीजन और सिलीनियम में पूछा जाए या ऑक्सीजन और सल्फर में पूछा जाए कि अगर उसके पास O- है और एक यहाँ पे S सल्फर के पास है, तो इनमें से कौन स्टेबल होगा? तो ये सल्फर होगा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी। अगर हमें मिल गया CH4 मिला, NH3 मिला, ठीक है, H2O मिला और HF मिला, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, अगर जब हम कोई एसिडिटी को चेक करते हैं तो एक H+ रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सब में से पहले हम H+ रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा? CH3 निगेटिव, NH2 निगेटिव, OH निगेटिव,
एंड F माइनस। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो निगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा स्टेबल करता है। तो अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसकी है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन वाला जो निगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर OH वाला है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की होती है, देन ये होती है। मीन्स इनका एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा एसिडिक HF है, देन ये। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर अब हम पीरियड वाला भी हमने डिस्कस किया है, देन पीरियड वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। पीरियड में अगर हमें मिल गया होगा, ये मान लीजिए मिल गया है ना, और या मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब पूछा गया कि इनमें से आप बताइए कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। ये दोनों हैं एक पीरियड के, ठीक है, इनका पीरियड सेम है। इन दोनों का क्या है? ग्रुप सेम है। ग्रुप सेम है। तो हमने बताया कि ग्रुप में क्या लगता है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। पहले तो हम पीरियड का लगा के देखेंगे कि OH2 वाला और O और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसकी ज़्यादा है, फिर S की क्या होगी, इसके कंपैरिजन में हमारी S की ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें बनाएंगे निगेटिव, इनका H निकाल के बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है, देन NH2 बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा S माइनस, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, अगर इसका साइज बढ़ा है, ग्रुप पे नीचे जाने से साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो S की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, देन OH माइनस स्टेबल होगा, देन हमारा NH2 होगा। तो बस इस जो एसिडिटी भी हो जाएगी वो ऐसे ही हो जाएगी, मीन सबसे ज़्यादा SH2 की, देन H2O की, देन हमारी NH3 की। ओके, क्लियर हो गया? अब हम नया देखते हैं बेसिक कैरेक्टर। अब हम क्या देखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर मीन्स क्या होता है कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए अमोनिया को हम जानते हैं, ठीक है, अमोनिया पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनको हम देते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं, हम बेस कर देते हैं, और इस टाइप के बेस को हम बोलते हैं लेविस बेस। ठीक है, तो मेनली हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन किसके पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, मेनली हम यही देखते हैं बेसिसिटी में। अब देखते हैं, जैसे कि अमोनिया है, ये अमोनिया फ्री है, ये इजीली दे सकता है। अब अमोनिया के पास अगर हम सब्सटेंट लगा दें, जैसे कि हमने ये मान लीजिए H को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया, और ये इसका लोन पेयर है जो कि देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा ना। इसको अगर हम दे दें तो हाँ, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे इसकी जो हमारी देने की मीन्स लेविस बेसिसिटी है वो और बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू NH3। NH3 कैसा होता है हमारा, वो होगा ऐसे N, और N के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अच्छा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया हमने। ठीक है, तो और हम इसको कर दें 1 2 3, और पूछा जाए हमसे कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो कौन सा हम बताएंगे? पहले तो हम समझते हैं कैसे बताएंगे। यहाँ पे CH3 ग्रुप है हमारा, क्लियर, ये हमारा CH3 ग्रुप है, यह हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर, यहाँ पे हमारा H है जो हमने बताया था, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, ना एक लेता है इलेक्ट्रॉन किसी से और ना देता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का हमारे। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, है ना, इसका काम ही है इलेक्ट्रॉन लेना।
अब ये अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये दे रहा है, तो और हमें यही देखना है कि कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा लोन पेयर दे सकता है। ये इसके पास लोन पेयर था, उसको भी खींच ले रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा नाइट्रोजन, है ना, कैसे देगा? तो सबसे ज़्यादा जो दे सकता है उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी अगर हमसे पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे, वो होगी हमारी फर्स्ट की। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, तो इसको हम सेकंड कर देंगे। अब थर्ड को हम क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो कैसे नाइट्रोजन देगा किसी को, है ना। तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का। क्लियर हो गया? अब हमारा एक लास्ट एप्लीकेशन बचा है जो हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। अगर हमने किसी का चार्ज ज़्यादा कर दिया, किसी भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसे ग्रुप का, तो वो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये CH3 है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लिख दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर हम इसको ये नहीं लेके, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन CH3 ने दे दिए, ठीक है, और इसने ले लिए। अब ये डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर हम इसको मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल को ना लें, अगर हम ये कंपेयर करें कि कौन कितना ज़्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे ये होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है NO2 ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और F इतना नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। अगर ये -I लगाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये -I लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कम लेगा। तो हमारा जो चार्ज पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट हमारा चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, तो हमारा यहाँ पे फिर चार्ज बढ़ जाएगा ना। इतना सारा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया कि इसका -I ज़्यादा था, तो जो चार्ज जिस पे ज़्यादा हो जाएगा उस पे डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अगर हम बाद में देखेंगे, हम इसको देखते हैं और इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में हमारा जो नाइट्रो वाला कंपाउंड है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमने आज इंडक्टिव इफेक्ट देखा और ये उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोनेंस। देन थैंक यू। और आप कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।